नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तानी हिंदुओं का घर गिराए जाने के बाद आईएएस टीना डाबी का है ये खास प्लान, जैसलमेर में छाई खुशी की लहर। राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं आर्ट्स का रिजल्ट जारी, 92.35% स्टूडेंट्स हुए पास। 18 घंटे बाद गांधी सागर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहित तुलछानी की मिली लाश। घूस लेते पकड़े गए एसआई को उदयपुर एंटी करप्शन ब्यूरो के कांस्टेबल ने जड़ा थप्पड़। मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र को शाहपुरा जिले में शामिल करने का विरोध। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राजस्थान के जैसलमेर के मूल सागर गांव में सरकारी जमीन से विस्थापित हुए पाकिस्तान के हिंदू प्रवासियों से किया वादा जिला प्रशासन ने पूरा कर दिया। प्रशासन ने उन्हें अब 40 बीघा जमीन देने की घोषणा की है। कुछ पाकिस्तानी प्रवासी अपने रिश्तेदारों के साथ सरकारी जमीन पर बने अस्थायी घरों में रह रहे थे, जिन्हें हाल ही में हटा दिया गया। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के नेताओं ने भी इस कदम का विरोध किया। इसके बाद जिलाधिकारी टीना डाबी ने इन प्रवासियों के लिए 40 बीघा सरकारी जमीन आवंटित करने का फैसला किया। हालांकि जमीन केवल भारतीय नागरिकता वालों को ही मिलेगी। जैसलमेर में पिछले दिनों हिंदू प्रवासियों के अतिक्रमण हटाने के बाद हुए हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद अब उनके लिए जमीन चिन्हित कर वहां पर समतलीकरण का कार्य शुरू हो गया। कलेक्टर द्वारा एक हफ्ते में वादा पूरा करने पर पाक विस्थापितों में खुशी की लहर है, तो वहीं एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर जिला कलेक्टर का धन्यवाद दे रहे हैं। पार्टियों के नेताओं द्वारा पाक विस्थापितों को हटाए जाने पर आपत्ति जताए जाने के बाद कलेक्टर ने उनके लिए मुफ्त में भोजन, पानी और आवास की भी व्यवस्था की। ये शरणार्थी अभी रेन बसेरों में रह रहे हैं। इनके लिए भोजन की व्यवस्था इंदिरा रसोई में जिला प्रशासन द्वारा की गई है। सभी 50 परिवार इस समय रेन बसेरों में बसे हुए हैं। भीलवाड़ा जिले के गंगापुर में आज कृषि मंडी के बाहर एक भयानक हादसा होते टला, लेकिन लाखों रुपए की कॉटन जलकर राख हो गई। सड़क पर कॉटन से भरा ट्रक सड़क के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन को छू गया, जिसके बाद चलते उसमें आग लग गई। आग लगते ही उसमें सवार चालक सहित लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं ट्रक धू धू कर जलने लगा, जिससे उसमें भरा लाखों रुपए का कॉटन जल गया। ये कॉटन कांग्रेस नेता चेतन प्रकाश डीडवानिया को डिलीवर होना था। सारा माल वहीं ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सचिव मेघना चौधरी ने बताया कि साल 2023 की सीनियर सेकेंडरी कला वर्ग एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का परीक्षा परिणाम गुरुवार दोपहर 3:15 पर जारी किया गया। उन्होंने बताया कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला जयपुर स्थित शिक्षा संकुल में परीक्षा परिणाम जारी किया। बोर्ड सचिव मेघना चौधरी ने बताया कि सीनियर सेकेंडरी कला वर्ग में 7,19,838 और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के लिए 56,014 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए। ये परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट www.rajboard.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध होंगे। बता दें कि बोर्ड 12वीं कक्षा का वाणिज्य और विज्ञान वर्ग का परीक्षा परिणाम पहले ही जारी हो चुका है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की कला, विज्ञान और वाणिज्य वर्ग में सर्वाधिक विद्यार्थी कला वर्ग में पंजीकृत। यही वजह है कि बोर्ड वाणिज्य और विज्ञान वर्ग का परीक्षा परिणाम विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण पहले जारी। इस बार कला वर्ग में 7,19,838 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। बता दें कि 10वीं कक्षा की परीक्षा 11 अप्रैल को संपन्न हुई थी, जबकि 12वीं कक्षा की परीक्षा 12 अप्रैल को संपन्न हुई थी। भीलवाड़ा शहर के भीमगंज थाना क्षेत्र में स्थित गांधी सागर तालाब में न्यू हाउसिंग बोर्ड में रहने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहित तुलछानी की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैली। मोहित बुधवार दोपहर बैंक जाने के लिए घर से निकला और लापता। मोहित की कार रपट के बालाजी के पास लावारिस हालत में मिली थी। कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर रामकिशन ने बताया कि न्यू हाउसिंग बोर्ड निवासी मोहित तुलछानी उम्र 25 साल बुधवार दोपहर करीब 12 बजे बैंक जाने की कहकर घर से निकला था, जो लौटकर नहीं आया। उधर मोहित की होंडा अमेज कार रपट के बालाजी के पास लावारिस हालत में मिली। कार लॉक हालत में थी। इस बीच परिजनों ने मोहित की गुमशुदगी कोतवाली में दर्ज करवाई। एएसआई ने बताया कि कार लावारिस हालत में मिलने के बाद लापता मोहित की तलाश शंका के आधार पर गांधी सागर तालाब में करवाई। रात 10 बजे तक चली तलाश के बावजूद मोहित का पता नहीं चला। मोहित के दोस्त ने पुलिस को बताया कि मोहित ने कथित तौर पर लोन ले रखा था, जिसकी किश्तें ड्यू चल रही। उधर अजमेर से आई एनडीआरएफ की टीमों ने आज सुबह से अथक प्रयासों के बाद मोहित की लाश को गांधी सागर तालाब से ढूंढ निकाला और महात्मा गांधी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पुलिस अग्रिम कार्यवाही को अंजाम देने में जुटी हुई है। भीलवाड़ा से सुरेंद्र सागर की रिपोर्ट।
घूस लेते पकड़े गए एसआई को उदयपुर एंटी करप्शन ब्यूरो के कांस्टेबल ने जड़ा थप्पड़। वीडियो के वायरल होने के बाद मुख्यालय ने दिए जांच के आदेश। दरअसल उदयपुर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने प्रशिक्षु उप निरीक्षक राम सिंह गुर्जर और एक पटवारी को 3,000 रूपये की रिश्वत लेते पकड़ा। दोनों ने ये राशि चित्तौड़गढ़ के गांधीनगर इलाके निवासी अकीला बेगम से ली थी। कोतवाली थाने में परिवादियों के पति नासिर के खिलाफ मामला दर्ज, जिसमें उप निरीक्षक राम सिंह गुर्जर अनुसंधान पत्रावली जल्दी तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने के बदले 10,000 रूपये की रिश्वत मांगी। सत्यापन के दौरान वो कम राशि पर राजी हो गए थे। चित्तौड़गढ़ के कोतवाली थाने में 1.5 माह पहले लेते पकड़े गए प्रशिक्षु उप निरीक्षक राम सिंह गुर्जर को थाने में ही एंटी करप्शन ब्यूरो के कांस्टेबल ने थप्पड़ जड़ दिया। एसआई को थप्पड़ जड़ने का वीडियो थाने के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वायरल होने के बाद जयपुर मुख्यालय ने इसकी जांच के आदेश दिए। डीआईजी ने चित्तौड़गढ़ एंटी करप्शन ब्यूरो एएसपी को मामले की जांच सौंपी है। एंटी करप्शन ब्यूरो अधिकारियों के मुताबिक गत 4 अप्रैल को उदयपुर स्पेशल यूनिट की टीम ने चित्तौड़गढ़ कोतवाली में प्रशिक्षु उप निरीक्षक राम सिंह गुर्जर को रिश्वत लेते रंगे हाथों रतन सिंह राजपुरोहित को पकड़कर थाने लेकर आए। तभी थाने के बाहर एसीबी के कांस्टेबल नंदकिशोर पांड्या ने एसआई को थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो आज जमकर वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो के वायरल होने पर शीर्ष अधिकारियों ने उचित निर्देश दिए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरग, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र को शाहपुरा जिले में शामिल करने के विरोध में आज बिजोलिया उपरमाल खनन क्षेत्र की सभी पत्थर खदानें एवं पत्थर स्टॉक बंद रहे। पत्थर व्यवसाय बंद का कार्यक्रम मांडलगढ़ विधानसभा बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर, जिसके चलते पत्थर व्यवसाय से जुड़े हजारों दिहाड़ी खान मजदूरों को रोजगार के अभाव में घर पर ही रहने को विवश। पत्थर व्यवसाय बंद रहने से जहां व्यवसायियों के करोड़ों का धंधा चौपट हुआ है, वहीं खान मालिकों के आक्रोश के चलते सरकार को क्षेत्र से प्रतिदिन मिलने वाली करोड़ों की रॉयल्टी, टैक्स एवं जीएसटी का भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। 600 खदान, 1500 पत्थर स्टॉक एवं 150 पत्थर फैक्ट्रियां बंद रही। उपरमाल सैंडस्टोन एक्सपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष सुनील जैन ने बताया कि आज पत्थर व्यवसायियों द्वारा क्षेत्र में संपूर्ण पत्थर व्यवसायी जिला बदलने के विरोध में बंद रखा गया, जिसमें क्षेत्र में संचालित 150 पत्थर फैक्ट्रियां, 1500 पत्थर स्टॉक और वर्तमान में कुल 1100 पत्थर खदानों में से मौजूदा समय में चालू अवस्था में मौजूद 600 पत्थर खाने बंद रहे, जिसके चलते क्षेत्र में पत्थर फैक्ट्री एवं स्टॉक में कार्यरत लगभग 25,000 मजदूरों एवं पत्थर खदानों में कार्यरत 20,000 मजदूर आज रोजगार से वंचित है। पत्थर व्यवसायी राकेश बंजारा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बिजोलिया क्षेत्र को भीलवाड़ा जिले से हटाकर शाहपुरा में जोड़ा जाना न्यायोचित नहीं। सरकार को अपने निर्णय के चलते भारी नुकसान उठाना। राज्य
सरकार द्वारा मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बिजोलिया मांडलगढ़ कोटड़ी के शाहपुरा जिले में जोड़े जाने के विरोध में सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत चौक में ग्रामवासियों द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया एवं क्रमिक अनशन की शुरुआत की। कस्बे वासियों ने यज्ञ में आहुतियां देकर सरकार को सद्बुद्धि देने की कामना की। बिजोलिया से फरीद खान की रिपोर्ट। दौसा में गुर्जर समाज ने आज मनाया गुर्जर शहीद दिवस। सिकंदरा में उमड़े हजारों की तादाद में गुर्जर समाज के लोग। आपको बता दें कि आज ही के दिन 24 मई 2008 को गुर्जर समाज द्वारा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन किया। उसमें करीब 76 गुर्जर समाज के लोगों ने अपनी शहादत दी। उन्हीं की याद में आज गुर्जर समाज के लोगों ने गुर्जर शहीद दिवस के रूप में मनाया। शहीद दिवस पर मुख्य वक्ता पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार करतार सिंह भड़ाना रहे। चौधरी करतार सिंह भड़ाना गुर्जर सम्राट निजी हेलीकॉप्टर से पहुंचे। गुर्जर शहीद स्मारक सिकंदरा शहीदों की मूर्ति व समाज के लोगों पर पुष्प वर्षा की गई। शहीद दिवस समारोह में 13 राज्यों के गुर्जर समाज के बड़े नेता पहुंचे, जिनमें पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार चौधरी करतार सिंह भड़ाना, गुर्जर सम्राट अतुल प्रधान, विधायक सरधना मेरठ गुर्जर आरक्षण आंदोलन समिति के अध्यक्ष विजय बैसला, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार हेम सिंह भड़ाना, विधायक जीआर खटाणा, पूर्व जिला प्रमुख अजीत सिंह गुर्जर, जयपुर नगर निगम महापौर मुनीश गुर्जर, उद्योगपति ओम मावई, समाज सेवी सुमेर सिंह अवाना, राजा हेड़ा, तमाम राज समाज के बड़े नेता पहुंचे। गुर्जर आरक्षण आंदोलन में शहादत देने वाले शहीदों पर पुष्प अर्पित। वहीं जयपुर नगर निगम महापौर मुनीश गुर्जर द्वारा भाषण के दौरान लोगों ने जमकर हुटिंग की तथा नारेबाजी मुनीश गुर्जर का विरोध किया। मुनीश गुर्जर द्वारा अशोक गहलोत की तारीफ करना महंगा पड़ा। वहीं बीच बचाव करके समाज के बड़े नेताओं ने लोगों को शांत कराया तथा सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। मुख्य वक्ता करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि आज समाज को एकजुट होना जरूरी है, चाहे वो भाजपा से हो चाहे कांग्रेस से। समाज के लोगों को एकजुट होकर अपनी ताकत दिखानी तथा अपनी सरकार बननी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शहीदों की शहादत तभी ही मानी जाएगी जब गुर्जरों को पूर्ण रूप से एसटी का दर्जा नहीं। उन्होंने जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा, वहां के गुर्जर आज भी एसटी का आरक्षण उनको मिल रहा है, राजस्थान के गुर्जरों को क्यों नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा कि जब तक गुर्जरों को पूर्ण रूप से एसटी आरक्षण का दर्जा नहीं मिल जाता तब तक शहीदों की असली शहादत तभी ही मिलेगी। तब गुर्जरों को एसटी का पूर्ण रूप से दर्जा मिल जाए तथा पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार चौधरी करतार सिंह भड़ाना द्वारा सभा में शहीद स्मारक से 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राजस्थान सरकार पर जमकर हमला बोला। राजस्थान सरकार कानून व्यवस्था में विफल रही है। सचिन पायलट और गहलोत के बीच चल रही खींचतान को लेकर सवाल कर कहा, ये उनकी पार्टी का मामला है। कहीं न कहीं उन्होंने सचिन पायलट को लेकर कहा कि अशोक गहलोत को सचिन पायलट को साथ लेकर सरकार चलानी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में कांग्रेस सरकार को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि मैं तो ये सोच के आया था कि सारे राजस्थान के हर घर के शहीद हैं वो जो आरक्षण के लिए लड़े। मुझे नहीं पता था कि वो घर घर के शहीद बन के रह गए। एक परिवार में आके 2 बत्ती लगा रखी। अरे इस तरीके से यहाँ की कमेटी जो है वो पूरा साधन करना चाहिए, सबको सम्मान करना चाहिए, वो सोच के आया था। लेकिन फिर भी मालिक ने उनके सम्मान के लिए बारिश बरसा। जब कोई ना सम्मान करे तो सबसे बड़ा सम्मान तो परमात्मा का होता है, और उसने ये दिया है। जब हमने कल तय किया था तभी ये आने का, तभी बारिश का संकेत आ गया। आरक्षण में भागीदारी, हालांकि बारिश को हाथ जोड़ते हैं प्रोग्राम वाले जाने के लिए कि ना हो, पर मुझे पता है कि मेरा परमात्मा बारिश भी करेगा और ले भी जाएगा और लोगों के दर्शन भी कराएगा। आपने एसटी आरक्षण का मुद्दा उठाया अभी इससे मैंने देखिए सर, अभी जय जयकार हो रही थी किसकी, उस 5% किसमें से 22% में से 22% गुजरों शामिल थे उसमें। अगर मेरे काबिल बच्चे होते तो 22 लग जाते। अब मेरे काबिल कितनी हो जाइए तो वही 5 लगेंगे, और वहां में 3 बिरादरी और है। तो हमने इसके लिए लड़ाई नहीं की थी, ये तो था ही हमने लड़ाई की थी एसटी, क्योंकि हम चाहते थे कि हरिजन भाई है और मीणा भाई और ये गुजर भाई सबको ये बराबर मिल जाए तो देखे फिर कोई सरकार को रोक पाए। अरे शहीदों का कैसे ना सम्मान हो। लड़ाई उसके लिए तो उनको असली श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब एसटी में गुजर मिलेगी, जैसे हिमाचल में है, श्रीनगर में है। तो ये राजस्थान तो उससे भी बहुत पिछड़ा हुआ है। पायलट साहब ने भी आंदोलन की चेतावनी दे रखी है राजस्थान सरकार को। देखिए, मैं नेता की बात नहीं करता, मैं किसी नेता का नाम भी नहीं लेना चाहता। ये जनता बहुत समझदार हो चुकी है। हम तो कहते हैं
कोई भी बढ़े समाज का वो बढ़े, लेकिन एक समाज से कभी काम नहीं चलता। और भी समाज इकट्ठे करके अपने साथ लगाने चाहिए, तभी वो लक्ष्य तक जा पाएंगे। जब तक उसको नहीं लगाएंगे लोग गुमराह करते रहेंगे और हमारे लक्ष्य को छीन लेंगे। थैंक यू। एक और जिस तरह राजस्थान में कोटा ग्रामीण के सिमलिया इलाके में फायरिंग की वारदात से हड़कंप मच गया। कोटा में बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर एक युवक को घायल कर दिया। घायल प्रकाश को कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया। पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। वारदात के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है और आज सिमलिया कस्बे को बंद करने का आह्वान किया। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। सिमलिया थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में। सिमलिया थाना अधिकारी उमेश सिंह ने बताया कि घटना के एक आरोपी को डिटेन किया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। कोटा से फरीद खान की रिपोर्ट। मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, अध्यक्ष व्यापार संघ सिमलिया। आज सिमलिया कस्बा पुलिस की बेरुखी, उसके प्रशासन की लापरवाही की वजह से कस्बा बंद है। कस्बे के अंदर ये नियमित रूप से इसी हफ्ते के अंदर दूसरी बड़ी घटना है। एक हफ्ते पहले भी सिमलिया के व्यापारी के साथ में 80,000 रुपये की दिन दहाड़े चोरी हुई। वहीं कल शाम को सिमलिया कस्बे के मुख्य बाजार के अंदर कुछ युवकों द्वारा एक युवक पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। हमें पुलिस की कार्यशैली के ऊपर पूरा इसके ऊपर संदेह है कि पुलिस कार्यशैली सही नहीं है। इसी कारण से सिमलिया बाजार आज बंद है। अगर पुलिस अपनी कार्यशैली को नहीं बदलती है, व्यापारियों को सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाती है, तो बाजार आगे भी बंद रहने की संभावना है। राजसमंद जिले के हल्दीघाटी में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की कर्मस्थली हल्दीघाटी युद्ध भूमि पर महाराणा प्रताप के ही आदर्शों का अपमान सहन करते करते देश की जनता को बरसों नतीजतन आज युद्ध स्थल रक्त तलाई सहित मूल हल्दीघाटी दर्रा, राष्ट्रीय स्मारक, चेतक नाला आदि स्थल अपने विकास के लिए लंबे समय से तरस रहे। महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े स्थलों के विकास हेतु देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा हल्दीघाटी युद्ध की 400वीं युद्ध तिथि के अवसर पर स्वयं हल्दीघाटी आकर महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े स्थलों के लिए बड़ी घोषणा की। आज मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना खुर्द बुर्द हो एक अलग रूप ले चुकी है और इस योजना की आड़ में भ्रष्टाचारियों की पोब आ रहा है। सीधे से आरोप है कि महाराणा प्रताप की युद्ध भूमि रक्त तलाई सहित हल्दीघाटी के विकास हेतु महाराणा प्रताप स्मृति संस्थान राजसमंद का गठन 1993 में हुआ था। वही संस्था के महासचिव ने सरकारी व निजी मदद से अपनी निजी दुकान खोल सरकार की योजना को ही फेल किया। इसके खिलाफ कार्रवाई की बजाय सरकारों ने इसे अनुदान पर सम्मान दिया। स्मृति संस्थान के प्रारंभिक प्रयासों से योजना ने मूर्त रूप लेना चालू किया ही। संस्थान के सदस्यों ने अग्रणी भूमिका निभाते हुए सरकारी व भामाशाहों से प्राप्त धन का संस्थान के विकास में उपयोग कर भूमि आवंटन आदि किया। राजसमंद से कमल किशोर पालीवाल की रिपोर्ट। अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के मेडिकल ऑफिसर 54वें बैच का डिप्टी कमांडेंट वो सहायक कमांडेंट के रूप में प्रशिक्षण संपन्न। सीआरपीएफ के भारतीय पुलिस सेवा के अपर पुलिस महानिदेशक राजीव रंजन ओझा ने दिलाई शपथ। भव्य समारोह में शपथ ग्रहण समारोह एवं परेड संपन्न। ओझा ने ली सलामी पुरस्कार भी किए वितरित। देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के मेडिकल ऑफिसर 54 बैच, जिसमें माउंट आबू की आंतरिक सुरक्षा अकेडमी सीआरपीएफ के अंतर्गत 45 अधिकारियों ने मेडिकल ऑफिसर रहते हुए 7 डिप्टी कमांडेंट एवं 38 सहायक कमांडेंट ने आंतरिक सुरक्षा अकादमी के निदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक सुनील जून के नेतृत्व में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनका शपथ ग्रहण समारोह आज माउंट आबू सीआरपीएफ ग्राउंड में देश के सीआरपीएफ के अपर पुलिस महानिदेशक राजीव रंजन ओझा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। देश में अधिकारी मेडिकल ऑफिसर के रूप में अलग अलग बटालियन में तैनात किए जाएंगे, जिसमें 12 महिला मेडिकल अधिकारी भी शामिल हैं। इमेज मेडिकल अधिकारी के अलावा सीआरपीएफ के अर्धसैनिक बल के अधिकारियों को दिए जाने वाले सभी प्रशिक्षण दिए गए, जिससे ये स्वास्थ्य के प्रति सेनाओं में जवानों को स्वस्थ रख सके। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पाकिस्तानी हिंदुओं का घर गिराए जाने के बाद आईएएस टीना डाबी का है ये खास प्लान। जैसलमेर में छाई खुशी की लहर। राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं आर्ट्स का रिजल्ट जारी। 92.35% स्टूडेंट्स हुए पास। 18 घंटे बाद गांधी सागर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहित तुलछानी की मिली लाश। घूस लेते पकड़े गए एसआई को उदयपुर एंटी करप्शन ब्यूरो के कांस्टेबल ने जड़ा थप्पड़। मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र को शाहपुरा जिले में शामिल करने का विरोध। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।